अबे हट्टेली नंबर 2, अक्कल नहीं है क्या तेरे में? हाँ, क्या किया तूने? अरे मेरी माँ ने मुझे कहा है कि हर रोज एक अच्छा काम करो, तो अचानक मुझे याद आया कि आज का अच्छा काम करने का कोटा तो पूरा ही नहीं हुआ है। हाँ, वेरी गुड। तो अपना कोटा पूरा करने के लिए तूने हमारी ऐसी तैसी कर दी। वैसे राधिका, ऐसी तैसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? अरे पागल, इसने तेरी शादी तुड़वाने का बंदोबस्त किया है और तू शब्दों की मीनिंग क्या है पूछ रही है? कादर, हाँ? पागल। क्या तूने मेरे साथ ऐसे किया? अपनी गुरु मैया के मंगलसूत्र पे हमला? वेरी बैड बबली, वेरी बैड। सॉरी गुरु मैया, आजकल रोज अच्छे काम करने की वजह से कोई ना कोई लफड़ा हो ही जाता है। कल हुतात्मा चौक में भी बहुत बड़ा पंगा हुआ। क्या किया था तुमने? एक अंधे को रास्ता क्रॉस कराया तो उसने पंगा खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे रास्ता क्रॉस नहीं करना था। ये सब छोड़ो, अब ये सोचो पुलिस को कैसे रोका जाए। अरे वो तो मेरे बायात का खेल है। फिर से फोन कर रहे हैं? हाँ जगदाले साहब, अभी अभी एक लड़की का फोन आया था ना। अरे उसकी बात को बहुत सीरियस मत लेना, एकदम हटेली है वो। सुबह नाश्ते में भांग की गोली खा गई थी। अरे सबको फोन करके कुछ भी बोल देती है। हाँ हाँ हो गया फोन? हाँ जल्दी हो गया। चलो मैं जरा केटरर से मिल के आता हूँ। हाँ, कादर भाई को साथ लेकर जाओ, इनसे डरकर वो भाव रिजनेबल कर देगा। चुप कर। कादर भाई, सर आप इनके साथ चले जाओ, वरना वो भाव में इन्हें लूट लेगा। बीवी 1 नंबर की हो या 2 नंबर की हो, पति को हमेशा उल्लू ही समझती है। काजल भाई, कुछ काम होगा तो मोबाइल पे फोन कर देना। खुदा हाफिज। डैडी एक सेकंड। क्या है? कादर भाई से 10 फुट का डिस्टेंस रख के ही चलना। क्यों? अरे आजकल शहर में गैंग वॉर बहुत चल रहा है। पता चले कादर भाई के खोपड़ी में गोली घुसाने आए, आपके तोन में घुसा गए। एक क्या बकवास कर रही है तू? मम्मी, मेरे पति के किस्मत में से ससुर का सुख लुट जाएगा ना। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। आनंद भैया। बोलो पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। तो भैया मत कहो ना। बोलो क्या है? मेरे वो रास्ते में कहीं मिले ना तो कहना होटल में खाना खा ले, क्योंकि मैं तो यहाँ बिजी हूँ ना। गुरु मैया, आप ये गलती कभी मत करना। कैसी गलती? हस्बैंड को सामने से होटल में खाने की छूट देने की, क्योंकि आदमी पहले बाहर खाना खाता है फिर प्यार ढूंढता है। कादर भाई चलो। सुनो, जरा संभल कर जाना। हाँ, संभल के जाऊंगा। कादर भाई की उंगली पकड़कर चलूंगा। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। पहला संदेशा ससुर जी का आया, अच्छा बहाना ये मैंने बनाया। बूढ़े ससुरे के संग नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। I'm so excited! मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है। तो तेरे को क्या लगा? तेरे हाथ में गोबर लग रहा है? नहीं, स्मेल तो मेहंदी की है। मगर तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये मेहंदी की रस्म चालू किसने की? ये काम तो कामचोर लोगों का है। क्या मतलब? देखो, पुराने जमाने में लड़की के ससुराल वाले बहू और नौकरानी में ज्यादा फर्क नहीं समझते थे। वो तो ताक लगाकर बैठे रहते कि कब बहू आ जाए और कोलू का बैल बन जाए। इसलिए लड़की के घर वालों ने इस रिवाज में ट्विस्ट डाल दिया कि जब तक लड़की के मेहंदी का रंग नहीं उतर जाता वो कोई काम नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि बाद में उसकी पूरी लाइफ में चूल्हा चौका बर्तन तो लगा ही रहता है। मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है काम नहीं करने का। मैं हर एक हफ्ते मेहंदी लगा लिया करूंगी। मेहंदी का कलर उतरेगा ही नहीं तो लोग मेरे से काम कैसे कराएंगे? आपके होने वाले पति का नाम क्या है? क्यों? तू मेरे पति का नाम जानकर क्या करेगी? अरे मेहंदी में लिखेंगे ना। उससे क्या होगा? अबे हठेली, सुहाग रात के दिन पति अपनी पत्नी की मेहंदी में अपना नाम ढूंढता है। क्यों? शादी के बाद पति का नाम गुम जाता है? नहीं, इनडायरेक्टली पति को ये इशारा मिल जाता है कि वो अपनी पत्नी के मुट्ठी में बंद है। अच्छा, इसके लिए वो कहावत बनी है, बांधी मुट्ठी लाख की। काजल, तेरे पति का नाम क्या है? अरे यार, बाफना के बेटे का नाम क्या है? मम्मी को तो पता ही होगा। मम्मी, जरा बाहर आना तो। क्या बात है बेटा, क्यों बुलाया? मम्मी, मेरे पति का नाम क्या है? दामाद जी का? हैरान, हम तो उसका नाम पूछना ही भूल गए। काजल, जरा बाफना को फोन कर पूछ उसके बेटे का नाम क्या है। हाँ। ये सिर्फ हमारे घर में ही हो सकता है। बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है और दामाद का नाम तक पता नहीं। बाफना, काजल भाई बोल रहे है।
और अब उनके जीजाजी का नाम क्या है? कोई अच्छा नाम नहीं मिला क्या जो ऐसा फालतू नाम रखा? फोन रख। क्या पक्का नाम है? बता ना मेरे पति का फालतू नाम क्या है? बल्लू। अच्छा, मेरे पति का नाम बल्लू है। उल्लू से कितना मिलता जुलता है ना। स्वीटी, हिंदुस्तानी औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती। कमाल है हिंदुस्तानी औरतों का। हाँ, तुम दूसरों के पति का नाम ले सकती हो, दूसरे तुम्हारे पति का नाम ले सकती है, लेकिन तुम अपने पति का नाम नहीं ले सकती। गुरु मैया, आप जल्दी से मेहंदी लगवा लो, मुझे आपको सुहाग रात की टिप्स भी देनी है। तू अभी दे दे। कोई जरूरत नहीं, समझी ना? पहले मेहंदी खत्म कर। क्यों? मेरे बाद तेरे को मेहंदी लगानी है? और पूरे ऐसे बहनजियों जैसे काम नहीं करते। कहाँ जा रही है? दरवाजा खोल ले। तेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना? तो क्या हुआ? तो तेरी मेहंदी खराब नहीं हो जाएगी? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। बबली जा, आज तू जाके दरवाजा खोल। जो आज्ञा गुरु मैया। हे, मेरे हाथों में नौ ये रुक क्यों गई? हाँ, खोलती हूँ। मेरे हाथों में नौ। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? नहीं, दरवाजा खोलती हूँ। मेरे ये हंसना बंद कर, दरवाजा खोल। बबली बेटा, तुझे हुआ क्या है? आंटी, मेरी आवाज कितनी बेसुरी है ना, ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर के गाने का उषा उत्तुप ने कवर वर्जन निकाला। तू चुपचाप जाके दरवाजा खोलती है या मैं आके दरवाजा खोलूं? शराब गुस्ताख लड़की, खबरदार जो ऐसी गुस्ताखी की तो। बबली, गाना गाते गाते ना सही, हंसते हंसते दरवाजा खोल। ठीक है गुरु मैया। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? सॉरी, स्वीटी कहाँ है? स्वीटी, क्या हो गया तुझे? तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? डैडी, अब देर सवेर की आदत डाल लो, क्योंकि कल से ये दरवाजा बंद तो होगा, लेकिन इसे खोलना आपकी स्वीटी नहीं होगी। डैडी, कल से आपकी स्वीटी पराया धन हो जाएगी। रोशनी पगली, बापू, बापू क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। कल ये सचमुच अपने घर चले जाएगा। फिर यहाँ कोई डफरो जैसी बातें भी नहीं करेगा और ना ही शाहरुख खान के चर्चे होंगे। सत्यानाश हो उस रिवाज बनाने वाले का, जिसने बेटी की विदाई की रस्म बनाई। औरत की विदाई तो 2 बार होती है, एक बार माँ के घर से डोली में और दूसरी बार ससुराल से अर्थी पर। ए स्वीटी, तो हम लोग को भूल तो नहीं जाएगी ना? आज भूलना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन हम औरतों को अपने मायके वालों को भूलना ही पड़ता है। अपनों को छोड़ के गैरों को अपनाना ही पड़ता है। हम लोग सब लोग कोरस में रो के कितने भयानक लग रहे हैं ना। बबली, तुम मुझे सुहाग रात पे टिप्स देने वाली थी ना, मगर पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, सुहाग रात क्यों होती है, सुहाग दिन क्यों नहीं होता? सवाल तो बहुत पेचीदा है, किसी अकल वाले से पूछना पड़ेगा। राधिका तो यहाँ है नहीं, इन दोनों में से चूज कर ले, तुझे कौन सी अक्ल वाली लगती है? मीनाक्षी जी, आप इस सवाल पर कुछ रोशनी डालेंगी? इस मामले में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और काजल से पूछने का कोई फायदा नहीं, मैं ही तुझे बताती हूँ। गुरु मैया, सवाल भी आपने ही किया और जवाब भी आप ही देंगी। यही महान लोगों की खासियत है। हाँ। ठीक है, देखो, पूनम की रात, बरसात की रात, चांद रात, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। कभी तुम लोग ने ये सुना है, पूनम का दिन, चांद का दिन, बरसात का दिन? नहीं सुना है ना? उसी तरह सुहाग रात ही अच्छा लगता है, वरना रात की बजाय सुबह दूल्हा दुल्हन का घूंघट खोलेगा, उसमें कौन सा भौचाल आ जाएगा। एनीवे, तू मुझे कोई सुहाग रात पे टिप्स दे रही थी ना? हाँ, गुरु मैया, आप विदा होकर अपने घर पहुंचोगी ना, तो आसपास की औरतें आपका मुंह देखने आएगी। वेरी गुड,
मैं जाते सारी मुंह धो के बैठ जाऊंगी। हाँ ए स्टूपिड, तूने मेकअप किया होगा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, फिर कुछ औरतें आपको आपके पति के रूम में ले जाएगी। क्यों? मैं खुद नहीं जा सकती? नहीं, ये रिवाज है। फिर वो दरवाजा बंद कर लेगी, आप घूंघट ओढ़ के पति का इंतजार करना। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो चादर ओढ़ के अपने पति का इंतजार करूंगी। नहीं 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 नहीं, फिर आपका पति आएगा और मैं आते सारी उसको डांट दूंगी। कहाँ थे अभी तक? आज की रात तो अपनी माँ का पल्लू छोड़ते। हाँ गुरु मैया, ये गलती कभी मत करना। पहले ही दिन पति को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपको आपकी सास से नफरत है। हाँ, ये जहर तो बाद में धीरे धीरे घोला जाता है। गुरु मैया, अगर आपका पति रोमांटिक हुआ तो वो आपको कोई शेर पढ़कर सुनाएगा। कैसे शेर? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। आज मैं बोलूंगी वाह 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 वाह, दोबारा तिबारा चौबारा। नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ उन्हें दूध का गिलास दे देना। दूध क्यों? सुहाग रात को पति को दूध पिलाने का रिवाज है। क्यों? पति लोग नाग होते हैं क्या? नहीं, फिर आपको वो खिड़की के पास ले जाएगा और कहेगा आपका रूप तो बहुत खिला हुआ है, देखो चांद भी शर्माकर बादलों में छुप गया है। और मैं बोलूंगी क्यों बे झूठे, आज तो अमावस है, चांद तो निकला ही नहीं। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ मत कहना, सिर्फ शर्मा कर हंस देना। फिर आगे की बात तो सेंसर है, वो आपको कल पता चल जाएगी। इसमें तूने मुझे क्या नवा बताया? हाँ, ये बातें तो मैं 1000 हिंदी फिल्मों में देख चुकी हूँ। बड़े आए हो, मीटिंग करोगे, सुहाग रात पे टिप्स दोगे। हाँ चलो चलो चलो, टाइम मत करो, चलो उठो, कल मेरी शादी है, चलो उठो। सुनो, कल हमारी स्वीटी की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी। हाँ, सीता का हरण सुना था मैंने, ये पहली बार राम का हरण हो रहा है। मैं सास और तुम ससुर बन जाओगे। और बाफना के घर वाले जिंदगी भर पंकज उदास की गजलें सुनते रहेंगे। अरे वो तो 1-2 दिन के लिए। अच्छा? बाद में तो वो स्वीटी जैसी बहू मिलने पर अपने आप को नसीबदार समझेंगे। तो 1-2 दिन वो पागल हो ही जाएंगे, और पागल लोग कुछ भी समझ सकते हैं ना। पता नहीं तुम कब अच्छी बातें करोगे। सो जाओ चुपचाप, गुड नाइट। सो गई। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये औरत है या इलेक्ट्रिक स्विच? नींद ऐसे आती है उसे जैसे बत्ती बुझाते हैं। चलो मैं भी बत्ती बुझाता हूँ। बत्ती किसने बुझाई? मैंने। सो जाओ चुपचाप, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। शायद सुन लिया। मार शाणे को तबीयत से, छोड़ना नहीं। दहेज मांगता है, जिंदा जला डालो सबको। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। हाँ कौन है आप? मेरा नाम मनोज है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। रात को 1 बजे? नहीं, वॉचमैन की नौकरी करते हो क्या? नहीं सुटी, मैं मन ही मन कई महीने से तुम पे मर रहा था, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी बहनों की वजह से मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल तो मेरी शादी है। मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आया हूँ। अगर तुम नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। तुमको मरना तो मर जाओ। अगर तुमको मेरे से कोई भी मदद चाहिए तो मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी जिंदा रहने में मदद करोगी। तो कैसे? चलो भागकर शादी कर लेते हैं। वाह, आई लव दैट। अरे भागकर शादी करने में जो मजा है वो अरेंज मैरिजेस में कहाँ? तो चले? हाँ, एक सेकंड, पहले मैं सबको बाय बाय बोल दूं और किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को गाना गा के दरवाजा खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक छोटा सा आइडिया है। तुम एक छोटा सा खत लिख के यहाँ रख दो, अगर ये लोग जाग गए तो हमारे भागने में प्रॉब्लम हो जाएगा, देख लेना। हाँ, गुड आइडिया। स्वीटी का लेटर है। मेरा भागने का मूड हुआ इसलिए मैं भाग रही हूँ। बाफना के बेटे को जाफना भेज देना। जान बची लाखों पाए, जान बची लाखों पाए। बुद्धू घर को जाए। अरे चल, घर जाके नाच। बिना ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरी बेटी को कौन भगा के ले गया? इस वक्त पे
और कितना भगाओगे मेरी माँ? भागने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ना, हम लोग को भागना तो पड़ेगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि भागते भागते भारत के बाहर भाग जाए। मुझे इतने दूर तक तो भागना ही पड़ेगा जब तक मेरे माँ बाप मुझे पकड़ ना पाए। तुम कहो तो कोई टैक्सी बुक कर लेते हैं, बस में बैठ जाते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक करवा दूं। हाँ? ये सब पहले क्लियर हो जाना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो भागो। नहीं, अब मेरे पैर जवाब दे गए, मैं थक कर चूर हो गया हूँ। अब मैं नहीं भाग सकता। चूर यानी? मुझे नहीं मालूम। तो तुमने बोला क्यों? अरे मेरे मुंह से निकल गया। कल तुम्हारे मुंह से ये निकलेगा कि तुम थक कर थकेले चंद्रचूर बन गए हो, तो हम लोग क्या तुमको लेके माचिस पार्ट 2 बनाएंगे? चलो भागो। अब मैं नहीं भाग सकता, मेरी सांस फूल गई है। क्या बात कर रहे हो? मेरी मम्मी तो पहले से ही फूली हुई है। अरे तुम्हारी बात बीच में कहाँ से आ गई? तुमने कहा ना मेरी सांस फूल गई, तो मेरी माँ तुम्हारी सांस हुई। चलो भागो। अब मैं और नहीं भाग सकता, प्लीज। तुम मुझसे प्यार करते हो? और नहीं तो क्या, ऐसे ही घर बार छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तुम तो सबसे बड़े डफर हो। घर छोड़ के आए वो ठीक था, ये बार क्यों छोड़ के आए? तुमको पता है मुझे बचपन से बारगर बनने का शौक था। अरे मैं उस बार की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या चोको बार की बात कर रहे हो? देखो ये सब बहस छोड़ो, देखो दूर एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ चलकर विवाह के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। ये अटूट क्या है? जो जिंदगी में कभी ना टूट सके। ओ, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो लोग डिवोर्स लेते हैं वो कच्चे बंधन में बनते हैं। हे भगवान, कहाँ मैं फंस गया? इसका तो पूरा टॉप फ्लोर ही खाली है। तुम मेरे दिमाग की बात कर रहे हो? मेरे पास दिमाग नहीं है। तुमको पता है मुझे डेविड धवन के यहाँ से डफर नंबर 1 का खिताब मिलने वाला है। भगवान मुझे बचा लो, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कोई रास्ता दो भगवान, कोई रास्ता दो। पागल होने से पहले मुझे घर छोड़ाओ, फिर आके यहाँ पागल होना। हाँ, रास्ता मिल गया। मुझे जान से मार दो, जिंदा चुनवा दो, पर इससे मुझे बचा लो मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू भाग जा यहाँ से। प्लीज प्लीज प्लीज, भागने की बात मत करो। हा? अरे पूरी रात भगाकर मुझे चलने के लायक नहीं रखा। ये चल भी नहीं सकता तो फिर कैसे जाएगा ये? तू कैसे भी जा रहे, लेकिन जा। जा रे चलना। समीरा, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं काजल, हम लोग को तो रास्ता मिल गया। जैसे तू मिस्टर और मिसेस बाफना को उठा कर ले आई थी ना, वैसे ही तू मिस्टर और मिसेस राकेश रोशन को उठा ला, फिर उनको डरा और मेरी शादी ऋतिक से करा दे।